सोचो आर्मी, अगर आपकी एक नॉर्मल प्राइवेट चैट जो सिर्फ दोस्ती में कैजुअली लिखी गई हो, कल कोर्ट में एविडेंस बनकर खड़ी हो जाए। ऐसा क्या हुआ कि वी की पर्सनल ककाओ टॉक चैट लीगल केस का हिस्सा बन गई? आज की वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो सच है वो आपको एंड तक सुनना ही होगा। आर्मी, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले बैकग्राउंड क्लियर करना होगा। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चल रही एक बड़ी लीगल लड़ाई से। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिन ही जिन और HYB मैनेजमेंट के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और प्लेजरिज्म एलिगेशंस का मुद्दा चल रहा था। इसी लीगल प्रोसेस के दौरान कुछ प्राइवेट मैसेजेस को एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया गया और यहीं पर नाम आता है वी का। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वी और मिन ही जिन के बीच एक ककाओ टॉक कॉन्वर्सेशन हुई थी। इस चैट में प्लेजरिज्म कंट्रोवर्सी को लेकर कैजुअल डिस्कशन हुआ था। वी ने अलेजिडली कहा था कि उन्होंने भी कुछ चीजें देखी जो थोड़ी सिमिलर लग रही थी। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, ये कोई पब्लिक एक्यूजेशन नहीं था, ये बस एक दोस्त के साथ इनफॉर्मल बातचीत थी। लेकिन जब लीगल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हुए तो ये प्राइवेट चैट भी एविडेंस के रूप में सामने आई। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। इसका रीजन समझने के लिए हमें इंडस्ट्री के इंटरनल डिस्प्यूट को देखना होगा। HYB और मिन ही जिन के बीच जो डिसएग्रीमेंट चल रहा था, उसमें हर छोटी बड़ी बात को प्रूफ के रूप में कलेक्ट किया जा रहा था। जब लीगल बैटल इंटेंस होती है तो दोनों साइड्स अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैसेजेस, ईमेल्स और चैट्स का सहारा लेती है। इसी प्रोसेस में वी की चैट भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गई। लेकिन आर्मी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या वी ने खुद पब्लिक में किसी पर आरोप लगाया? नहीं। क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं। क्या उन्होंने किसी को टारगेट किया? नहीं। ये सिर्फ एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी जो कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर लीगल फाइल का पार्ट बन गई। इसके बाद वी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक दोस्त के साथ डेली लाइफ की बात शेयर कर रहे थे। उनका किसी साइड लेने का या कंट्रोवर्सी को फ्यूल करने का कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया कि उन्हें काफी ऑकवर्ड और शॉक्ड फील हुआ जब उनकी प्राइवेट चैट को बिना उनकी मर्जी के एविडेंस के रूप में यूज किया गया। अब यहाँ एक और नाम सामने आता है, बैंग सियुक। रिपोर्ट्स में मेंशन हुआ कि आइलेट के डेब्यू एल्बम के प्रोडक्शन में उनका रोल था और प्लेजरिज्म डिस्कशन इसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा था। लेकिन आर्मी, हमें ये समझना होगा कि लीगल केस में किसी का नाम आना और किसी पर डायरेक्ट ब्लेम लगना दोनों अलग चीजें होती हैं। कोर्ट में एविडेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो इन्फॉर्मेशन केस से रिलेटेड है। ये जरूरी नहीं कि जिसने मैसेज भेजा वो किसी साइड का ऑफिशियल सपोर्टर हो। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया प्राइवेसी। क्या किसी आइडल की पर्सनल चैट को पब्लिक डोमेन में लाना सही है? क्या एक कैजुअल ओपिनियन को लीगल स्टैंस बना देना फेयर है? आर्मी, आइडल्स भी इंसान होते हैं, उनकी भी प्राइवेट लाइफ होती है। वो भी दोस्तों से बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। अगर हर पर्सनल मैसेज कल हेडलाइन बन जाए तो क्या वो खुलकर किसी से बात कर पाएंगे? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं, बल्कि पर्सनल बाउंड्रीज का भी सवाल है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस इशू को सोशल मीडिया पर इतना ट्विस्ट किया गया कि लोगों ने बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट जाने वी को ही टारगेट करना शुरू कर दिया, जबकि रियलिटी ये है कि उन्होंने खुद पब्लिक क्लैरिफिकेशन देकर क्लियर कर दिया कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी साइड लेने का। आर्मी, इस वक्त हमें इमोशनल रिएक्शन से ज्यादा मैच्योरिटी दिखानी होगी। हमें फैक्ट्स देखने होंगे। हमें ये समझना होगा कि लीगल प्रोसेस में कई बार चीजें ऐसे प्रेजेंट होती हैं जो एक्चुअल इंटेंशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। वी ने अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी दिखाई। उन्होंने चुप रहने के बजाय अपनी बात रखी और यही एक ऑनेस्ट इंसान की निशानी होती है। तो आज का सवाल ये है कि क्या हम अपने आइडल के साथ खड़े रहेंगे जब उनकी प्राइवेसी क्वेश्चन में हो, या बिना पूरा सच जाने उन्हें जज करेंगे? आर्मी, अगर आप सच में बिलीव करते हो कि वी का इंटेंशन गलत नहीं था, अगर आप चाहते हो कि आइडल्स की प्राइवेट लाइफ का रिस्पेक्ट हो, तो कमेंट में लिखो वी स्टैंड विद थेओंग। वीडियो को शेयर करो ताकि लोग हाफ इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट ना करें, और चैनल को फॉलो करो क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स और क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। याद रखो, सच हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा जाता है और आज कॉन्टेक्स्ट आपके सामने था।